नवरात्रि का समय था। कृष्ण जी और बछड़े ने सोचा कि इस बार वे मिलकर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापना करेंगे। दोनों ने तय किया कि माँ दुर्गा के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे जिसमें मूर्ति स्थापित की जाएगी। यह सुनकर बछड़ा बहुत खुश हुआ। फिर दोनों जंगल गए। कृष्ण जी लकड़ियां काटकर बछड़े की पीठ पर उठाकर ले आया। झोपड़ी बनाने का काम शुरू हुआ। कृष्ण जी मेहनत से झोपड़ी तैयार करने लगे और बछड़ा कृष्ण जी के लिए पानी और फल लाता है। धीरे धीरे सुंदर सी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। फिर दोनों बाजार गए और वहां से माँ दुर्गा की एक सुंदर सी मूर्ति लेकर आई। घर पहुंचकर कृष्ण जी ने श्रद्धा से मूर्ति को झोपड़ी में स्थापित किया। बछड़ा ढेर सारे फूल और फल लाकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करता है। माँ दुर्गा उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हो जाती है। लेकिन इसी बीच कृष्ण जी उदास हो जाते हैं क्योंकि किसी ने लाइक, फॉलो और कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा। नवरात्रि का समय था। कृष्ण जी और बछड़े ने सोचा कि इस बार वे मिलकर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापना करेंगे। दोनों ने तय किया कि माँ दुर्गा के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे जिसमें मूर्ति स्थापित की जाएगी। यह सुनकर बछड़ा बहुत खुश हुआ। फिर दोनों जंगल गए। कृष्ण जी लकड़ियां काटकर बछड़े की पीठ पर उठाकर ले आया। झोपड़ी बनाने का काम शुरू हुआ। कृष्ण जी मेहनत से झोपड़ी तैयार करने लगे और बछड़ा कृष्ण जी के लिए पानी और फल लाता है। धीरे धीरे सुंदर सी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। फिर दोनों बाजार गए और वहां से माँ दुर्गा की एक सुंदर सी मूर्ति लेकर आई। घर पहुंचकर कृष्ण जी ने श्रद्धा से मूर्ति को झोपड़ी में स्थापित किया। बछड़ा ढेर सारे फूल और फल लाकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करता है। माँ दुर्गा उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हो जाती है। लेकिन इसी बीच कृष्ण जी उदास हो जाते हैं क्योंकि किसी ने लाइक, फॉलो और कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा।